सर। ये मेरे फैक्टर हो गए, ये मेरा मल्टीपल हो गया। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 24, क्या लिया मैंने? अब मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 24। अब आई वांट द मल्टीप्लाई ऑफ 24। 24 के मेरे को क्या निकालने, फैक्टर निकालने। तो सिंपल है सर, 1 तो होगा क्योंकि 1 से जाता है, 2 भी होना चाहिए। 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 से नहीं हो रहा। 24, 1 इंटू 24 क्या आ गया बेटा? 24। 2 इंटू 12 कितने होते हैं? 3 इंटू 8 कितने होते हैं? 4 इंटू 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं ना। अब इसके फैक्टर देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 6 भी तो इसका मल्टीपल है ना। हाँ 4 आएगा तो 6 भी आएगा सर, 8 भी आएंगे, 12 भी आएंगे और 24 भी आएंगे। ये सब इसका क्या है? फैक्टर है। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। क्लियर है? ये सब इसके फैक्टर है। आगे समझ में सभी को? सिंपल ही है ना कि डिफिकल्ट है? सर सिंपल। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? 1 है। मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ में करवा रहा हूँ, है ना? क्या करवा रहा हूँ मैं? क्वेश्चन भी आपको साथ के साथ में करवा रहा हूँ। क्लियर है ना अब तो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा 15। सेकंड वाला क्वेश्चन मेरा 15 है। अब 15 का फैक्टर निकालना है तो सर क्या होगा? 1 इंटू 15 तो 15 हो जाएगा। 2 से डिवाइड होता ही नहीं है सर ये। बस अब देखो, आपको ध्यान रखना है, एक नंबर तो खुद ही होगा, जो नंबर से डिवाइड होगा ना वही नंबर होगा। जो क्या क्या होंगे इसके सर? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। यानी 1 और जो नंबर दे रखा है ना वो तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। उसके अलावा आप ये देख लो किस किस नंबर से वो डिवाइड होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। अंशी का कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है ना? दैट्स गुड। अब 21 का क्या क्या होंगे? अगर मैं बात करूं 21 के तो सर 1 हो सकता है, 3 की टेबल में आता है सर, 7 होगा, 21 होंगे। तो अब आप एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा ना? कर लोगे ना? यस सर। हो जाएगा। अब अपन आते हैं मल्टीपल पे। किससे आते हैं बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीपल, है ना? अब मैं कह रहा हूँ 5 का मल्टीपल क्या है? तो बेटा 5 के मल्टीपल, है ना? अब इसने कितने मल्टीपल पूछे आपसे? फर्स्ट 5 मल्टीपल पूछे ना? 5 के कितने मल्टीपल पूछे? 5। तो 5 के 5 मल्टीपल आप लिख सकते हो ना बेटा? कैसे? देखो पहले वाले का आंसर 5 10 15 20 25 हो गए 5 मल्टीपल। यानी आपको टेबल लिखनी है। क्या लिखना है बेटा? टेबल। ओके। अब मैंने बोला बेटा 8 की, सर 8 की टेबल लिख दो। 8 हो गए 5, है ना? अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ा के देता हूँ, आपकी बुक में है शायद, वो है ना? यहां तक तो ठीक है बेटा, आपको सिंगल डिजिट दे रहा हूं मैं। 5 का, 8 का, 10 का, 20 का, 40 का, 30 का, आप आराम से निकाल लोगे। बट मैंने आपको दे दिया व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3। किसका दे दिया बेटा मैंने आपको? व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3? 2 and 3 एंड 3 के सर मल्टीप्लाई 2 and 3 बताओ 2 एंड 3 का मल्टीपल क्या होगा? बताओ व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3? तो 2 और 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? बताओ 2 एंड 3 के मल्टीपल क्या होंगे? टेल मी नाउ। बताओ बेटा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है आपको? एलसीएम लेना है। तो सर एलसीएम तो 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है ना? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया बेटा? 6 आ गया। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया?
अब क्या करना है आपको, मल्टीपल किसके निकालने हैं, 6 के। तो 6, 12 है ना, 18, 24, ये सब इसके क्या गए। अब कैसे आएगा मल्टीपल का, मैंने आपको वह नंबर उस नंबर से डिवाइड, अब देखो ये 5 से डिवाइड नहीं है क्या है, ये 5 से डिवाइड है, ये भी है। बेटा माइक निकालो अंशिका, अंशिका प्लीज। ओके, तो ये नंबर भी अब 8 से 8 का मल्टीपल निकाला था ना मैं यहाँ पे, तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40। अब देखो 8 से डिवाइड है, ये भी 8 से डिवाइड है, ये भी 8 से डिवाइड है, यानी मल्टीपल का मतलब क्या है। अब देखो ये इसको मैं ऐसा लिख सकता है 8 into 1, इस सेक्शन को मैं 8 into 2, 8 into 3, 8 into 4, 8 into 5। इसका मतलब है कि इन सभी में क्या है, 8 मल्टीपल में है क्या नहीं है। मल्टीपल का मतलब क्या, मल्टीप्लाई में है क्या नहीं है। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है या नहीं है ना। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है या नहीं है सर। अगर 8 मल्टीप्लाई में है तो सर ये मल्टीपल हो गया। तो सर आपने बोला था कि 2 और 3 का मल्टीपल क्या होगा, इसका मतलब सर 2 और 3 दोनों नंबर मल्टीपल में आने चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लिया। अब देखो इस नंबर का 2 से डिवाइड नहीं होता क्या, ये वाला नहीं हो रहा क्या, 3 से 2 टाइम हो रहा है ना, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना, जब भी हमें 2, 3 या 4 नंबर दे दे, एक नंबर का तो आप डायरेक्ट टेबल करके निकाल लोगे, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आपको 2 नंबर का दे दिया या 3 नंबर का दे देते हैं, 4 नंबर, कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम तो एक ही नंबर आता है और उसके मल्टीपल लिख देना। सिंपल है क्या नहीं ये चीज, ये बताओ अंशिका, इट्स ए सिंपल है ना। इसे लग रहा है ना मैथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा। यस सर। ध्यान रखना अंशिका बेटा, आपको मैथ सबसे ज्यादा आती है ना, बस ये सोच के मैथ पढ़ना है। अगर आपको किसी भी बच्चे को कुछ भी आना है तो मैं हूं ना, आप लोग तो सॉल्व करो। प्रॉब्लम के लिए कौन है, मैं। प्रॉब्लम लेके आओ, आप तो इतनी प्रॉब्लम लेके आओ, मेरे को आगे पढ़ाने ही मत दो। ला सकते हो, पर प्रॉब्लम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा ना। और पढ़ोगे तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। अपनी क्लास में वीक तो कोई है ही नहीं। अब जो अपने आप को वीक मानता है ना, वो पढ़ना बंद कर देना। वीक तो नहीं पढ़ते, अच्छे बच्चे तो सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अच्छा बच्चा कौन है, तो सैटरडे को मेरे को होमवर्क चेक करवाने आता है ना। तो सबसे अच्छा बच्चा होगा उसको होमवर्क कंप्लीट होगा, और जो अच्छा बच्चा नहीं होगा उसको होमवर्क क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। अब देखते हैं हमारे क्लास में कौन कौन कितने अच्छे बच्चे हैं ना। सर यस बेटा, मैं ना